यथा प्रजा, जैसे हमारे संत होंगे ऐसे ही उनके शिष्य होंगे। और जो व्यास से जुड़े हुए हैं वो सबसे बड़ा अनुशासन उनके अंदर होता है। अनुशासन, आप देखना भंडारे में जाना, आप भंडारे में आप खाना खाएंगे तो संगत उनकी करोड़ों के उसमें पहुंच गई। और मैं ये कह रहा हूं आने वाले समय में देखना, जब आप और हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बिना उनके शांति नहीं होने की देश में। ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत को लेकर हमने कई सनातनी संतों से बात की है। सभी का कहना यह है कि देश दुनिया में समरसता के लिए, समानता के लिए राधा स्वामी संत मत का होना बेहद जरूरी है। आज हम जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती के पास पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राधा स्वामी संत मत को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत जनाब। राधा स्वामी संत मत को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि हमने कई सनातनी संतों से बात की है। उनका कहना यह है कि देश दुनिया में समरसता के लिए, समानता के लिए राधा स्वामी संत मत का होना बेहद जरूरी है और लोगों को ये संत मत अपनाना चाहिए। देखो, मैं तो उनकी एक वाणी से, जो बड़े महाराज जी से, उनकी वाणी से एक स्टार्ट करता हूँ कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ये ग्रंथ साहिब की पहले मल्ले में वो गुरबाणी है। और इसका मतलब ये है कि अव्वल जो है वो परमात्मा है, वो गॉड है, वो ईश्वर अल्लाह है और हम सब उसके एक बंदे हैं। और वो जो है गुरु जी जो सत्संग व्यास हैं और राधा स्वामी जी हैं, बहुत अच्छा वो डिसीजन करते हैं। और जो भी दुखिया जाता है वहाँ, जो भी बहुत परेशानियां होती है, माइंड में बड़ी उलझने लेकर जाता है, लेकिन जब गुरु जी का दीदार करता है, वहाँ बैठता है और उसके बैठ जाता है जब, और वहाँ ये समझो सारी परेशानियां ऐसे छू मंतर हो जाती है जैसे धुएं के बादल। ऐसे संतों का तो प्रचार प्रसार ऑटोमेटिक खुदा करता है, क्योंकि चाहे सनातनी हो, चाहे राधा स्वामी जी हो, चाहे योग में बाबा गुरु रामदेव जी हो, और चाहे हमारे जो है मौलाना मौलवी मुफ्ती कारी हो, वो ये सब एक प्रचारक है। कहीं के प्रचारक, एक उस ऊपर वाले खुदा के प्रचारक, उस ईश्वर के प्रचारक, उस गॉड के प्रचारक। इनकी वाणी में हमेशा मिठास होती है और इनकी वाणी से सारे कष्ट हमारे निवारण हो जाते हैं। क्योंकि बाबा रमज फकीरा तेरी, बड़े गुरु जी की वाणी बता रहा हूं, बाबा रमज फकीरा तेरी, शायद बुरे नल मिट्टी, आई जवानी हर कोई बेंदा, जांदी किसी न डिट्टी, की बुनियाद बंदा तेरी, जद कद होना मिट्टी, और खुदा को हर वक्त ताजा रहना चाहिए, दाढ़ी हो जो चिट्टी। तो जब बंदा जवान होता है, बचपन होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा होता है, लेकिन दिल के अंदर वही खुदा, ईश्वर और राम होते हैं। वही हमें बताते हैं कि सच्ची राह हमारे मुफ्ती, हमारे जो है मौलवी, हमारे स्वामी, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले मठाधीश, हमारे ये सब हमें सच्ची राह दिखाते हैं और मानव जीवन का उद्धार होता है इनके चरणों में बैठ के। और मैंने एक वाणी सुनी, एक हमारे मठाधीश हैं और उन्होंने एक वाणी की, उन्होंने कहा कि आप चाहे कितने भी बड़े धनवान हैं, मगर मेरे दिल का मानना है आप कितने भी बड़े धनवान हैं, अगर, और आप कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, और आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, अगर आपके दिल में रहम नहीं है और आपके दिल में मानव सेवा नहीं है
और आपके दिल में मानव धर्म नहीं है तो आप पशु के समान हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि राधा स्वामी संत मत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मतलब क्या आपको लगता है, क्या किसी प्रकार का पाखंड वहां पर है? नहीं 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 नहीं, आप उसे पाखंड नहीं कह सकते। वो नामकरण करते हैं, आप उसको पाखंड नहीं कह सकते। वहां प्यार है, वहां संतों की वाणी है, वह कबीर दास की वाणी है, रहीम दास की वाणी है, गुरु नानक देव जी की वाणी है, मैंने आपको ग्रंथ सुनाया है, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है, वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है। आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, तो वो ग्रंथ साहिब को मानने वाले लोग हैं। आप ग्रंथ साहिब को पढ़िए, उसमें सब की, राम की भी वाणी मिलेगी, उसकी सबकी वाणी मिलेगी, हर चीज उसमें है। तो ग्रंथ साहिब में तो ऐसा नहीं है। ये तो कोई कहता है तो मैं उसका खंडन करता हूं और सिरे से नकारता हूं, और दिल से मैं ऐसे संतों को नमन करता हूं, और मैं सब संतों को मानता हूं। सब ये एक ही है, मानव मानव एक समान, और कोई फर्क नहीं है। तो हमारे वो अगर जब तक संसार में ऐसे गुरु हैं और ऐसे हमें ज्ञान देने वाले हैं, तो ये समझो कि वो हम इस धरती पे जो रह रहे हैं यही हमारा स्वर्ग है। और अगर हम ये ज्ञान नहीं मानेंगे, हम अपने खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, एक आस्था को नहीं मानेंगे, तो यही हमारे लिए नरक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा स्वामी तो कुछ होता ही नहीं, राधा कृष्ण होता है। से यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राम भजो चाहे रहीम भजो, राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जब किसान मुट्ठी मार के भर के मारता है ना खेत में, तो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, वो बीज खेत में डल जाता है, फिर वो उसमें स्वागा मार देता है, और फिर वो सारा उगता है। उसकी आस्था होती है कि मेरा एक एक दाना उगेगा, और वो वास्तव में उसका एक एक दाना उगता है। ऐसे ही हमारे किसी भी धर्म के संत हो, किसी भी हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो जो है हमारे सनातन धर्म के हो, चाहे वो दीन के धर्म के हो, मोमिन हो, तो वो सब एक ही संदेश देते हैं। चाहे वो ईसाई हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो तो वो भी एक ही संदेश देते हैं। सब ईश्वर की वाणी को सर्वोपरि करते हैं। अभी कुछ महीने पहले राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी अजमेर दरगाह पर गए और वहां पर उन्होंने चादर भी पेश की, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े सवाल उठाए। तो क्या आपको लगता है कि जो साधु संत होते हैं वो धर्म से बंधे रहते हैं? नहीं 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 नहीं, साधु संत कभी अपने ना तो धर्म से बंधा रहता, हाँ वो अपने कर्म से बंधा रहता है, क्योंकि वो कर्म करता है परमात्मा के लिए, वो कर्म करता है पुरुषार्थ के लिए, वो कर्म करता है अपनी योनि को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, और वो हमें रास्ते दिखाते हैं कि हमारा भी जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। वो ऐसा नहीं है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम तो एक ऐसे पैगंबर हैं, उनमें तो हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी चादर पेश की, वो भी गई, इंदिरा गांधी जी, हमारे अटल जी भी गए, हमारे प्रधानमंत्री खुद गए, हमारे सब जाते हैं वहां। तो वो तो एक आस्था का मंदिर है, एक आस्था है लोगों की, जो चिश्ती लोग हैं उनकी आस्था है उसमें, वो हमारे पूर्वज हैं। ऐसे ही हमारे राधा स्वामी पूर्वज है उसमें, क्या ऐसे ही हमारे गुरु नानक देव जी पूर्वज है, ऐसे ही हम शंकर भगवान को मानते हैं, ऐसे ही हम मानते हैं राम हमारे अवतार है, हम राम को मानते हैं, क्योंकि राम ने रामचरित्र मानस, इसका मायने ये है रामायण के, राम ने मनुष्य के शरीर में अवतार लेने के बाद अपना ऐसा चरित्र किया, ऐसा वर्णन किया कि सबरी के झूठे बेर खाए हैं, और एक पिता की आज्ञा पर 14 साल के लिए वनवास चले गए। पत्नी इतनी आज्ञाकारी हुई कि उन्होंने अपने पति के साथ रहा, भाई इतना आज्ञाकारी हुआ कि अपने भाई की खिदमत के लिए वो भी वनवास चला गया। छोटा भाई शत्रुघ्न वो इतना आज्ञाकारी हुआ कि वो खड़ाऊ उसमें लेके सिर पे रख के और वो गद्दी पे रखी, आप नीचे बैठा। तो वहां ये देखिए आप, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो जो एक मैसेंजर होता है, जो भगवान गॉड ईश्वर अल्लाह भेजता है, ये मैसेंजर है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, उन्होंने देखो आप पूरी कलाम पाक उन पर नाजिल हुई। अगर ये कहते हैं
जो कलाम पाक उन पर नाजिल हुई, अगर एक अल्फाज भी उसका किसी पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ का जर्रा जर्रा होकर खिट जाता। तो ये कहते हैं कि वो जो उन पे नाजिल हुई वो तो कलाम पाक है, और जो उन्होंने अपनी मुख से कह दिया, मुख से यानी कि बाणी से कह दिया, वो हदीस है, उसके सिवा हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। तो जो मैसेंजर है उसके, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के में भी हैं, वो हमारे ब्यास वाले महाराज जी भी हैं, उनके बड़े महाराज जी भी थे, उनसे बड़े भी थे, ऐसा थोड़ा ही है। ये एक वो है, हमारे 4 मठाधीश हैं हिंदुस्तान के, सनातन धर्म के, ये देखिए 4 मठाधीश है। ऐसे ही हमारे 4 जो है वो एक मौलवी होता है, एक चतुर्वेदी होते हैं, ऐसे हमारे चतुर्वेदी है। तो ऐसे हमारे 4 इमाम है, ऐसे हमारे जो है मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर ऐसे ही हुए हैं। तो ऐसे नहीं है। तो ये तो कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ज्ञान को ठीक कीजिए। और ये कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए तो ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तुरंत लड़ाई होए।